हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक को हम लोग ले चल रहे हैं और बहुत से वैकेंसियाँ दोस्तों आया हुआ है, तो इस वक्त को ज़ाया नहीं जाने दीजिए। दोस्तों एक बड़ी बात ये और बोलना चाहते हैं कि जब जैसे कि आप वीडियो देखते हैं, ऐसे वीडियो तो आप पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि सक्सेस तो देखिए सबको चाहिए, है ना। एक एग्जांपल होता है कि मान के चलिए कि कहता है ना कि देखिए, पेड़ पौधा लगाना हर कोई नहीं चाहता, लेकिन हर कोई को जीवित रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो जितना सांस की ज़रूरत होती है जीने के लिए ना, उतना अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो उतना आपका कर्तव्य भी होता है कि एक एक पॉइंट को पढ़ने के लिए। ठीक, बाकी आप समझदार हैं। और ये जो है ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पर, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर पूरा देखते हैं तो अच्छी बात है, क्या कि एक एक पॉइंट्स को हम लोग जो है इसको कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। 50 के बाद देखिए आगे क्या होता है, उस अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट है, देखिए आप मतलब हर प्रकार से जो है वैकेंसी आ रही है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है एक से जो है पहले 25 गए, और 25 से जो है फिर हम लोग 50 जा चुके हैं। अब हम लोग जो है एक लेवल से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे आगे शॉर्ट टच करने का। देखते हैं अगर हो जाए तो सही है, क्योंकि आप लोग देखिए देखते नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं है कि सक्सेस भी बहुत उतना ही आदमी को मिलता है जितना लोग पढ़ता है, क्योंकि सामान्यतः तो मान चलिए कि सब 1-2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन जो अपना लक्ष्य स्टूडेंट की जो होती है वो सब कोई नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सब कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाता। चलिए खैर, जो जिसको ज़रूरत होता है वही कार्य करता है आगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मेरा कर्तव्य है हम अपना कर्म को पूरा करते हैं, बाकी आपकी कर्तव्य आप समझें। देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जो है प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। तो प्रार्थना समाज की मांग जो है, इसमें लड़के लड़कियों का विवाह जो है यह आयु में वृद्धि करना, जो कि ये मांग नहीं था। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह जो है और प्रस्ताव समाप्ति, ये सभी प्रार्थना समाज की मांग थी। चलिए सर थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधान समाज के बारे में। प्रधान समाज की मांग जो है ये हम लोग देख लिए हैं कि मांग जो है ये विवाह के बारे में नहीं था। प्रधान समाज की जो है स्थापना जो है 1867 ईस्वी में जो है डॉक्टर आत्माराम पांडु के द्वारा बम्बई में किया गया था। आत्माराम पांडु की स्थापना कब हुआ था, मतलब ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में हुआ था। आत्माराम पांडु द्वारा किया गया था। कहाँ? तो बम्बई में। केशव चंद्र सेन जो है प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। 1869 ईस्वी में जो है महादेव गोविंद रनाल्डे जो है प्रार्थना समाज के जो है सदस्य बने थे। अब देखते हैं आगे कि इस समाज के प्रसिद्ध जो है दिलाने का कार्य जो है महादेव जो है गोविंद रनाल्डे को जाता है। प्रार्थना समाज में जो है एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। देखिए एकेश्वरवाद है क्या? तो एकेश्वर मतलब एक ईश्वर मतलब होता है भगवान। ठीक, तुम एक भगवान को जो है मानने पर जो है प्रार्थना समाज जो है जोर दिए थे। हिंदू समाज में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह जो है जाति पाति विरोध जो है, जैसे कि अभी भी देख रहे हैं कि जाति जो है ये विरोध लेकर चल रहा है। ठीक, तो ये सारी का सारी जो है प्रोत्साहन क्या था, जो है महादेव गोविंद रनाल्डे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 ईस्वी में पुणे में जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। आपसे पूछा जाएगा डेक्कन सोसाइटी जो है एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो महादेव जो है गोविंद रनाल्डे ने किया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और चलिए इसको देखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ऊपर दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, और एक एक पॉइंट को हम लोग देखने का काम करेंगे कि भारत के लिए जो है अमेरिका के कच्चे तेल का पहला जो है नौभारण शिपमेंट जो है किस बंदरगाह पर पहुंचा? ठीक, तो ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका से आया एक जो है बहुत बड़ा जो है कच्चा तेल मालवाहक पोत जो है उड़ीसा के प्रायद्वीप जो है बंदरगाह पर पहुंचा। इंडियन ऑयल है ना कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था।
दूसरा पोत जो है गुजरात वाडी पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। और देखिए भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है तेल आयात देश है। अमेरिका का सबसे बड़ा तेल आयात देश जो है ये चीन है, जो कि दूसरा है ना। थोड़ा इसको देखते हैं कि समुद्र जलमार्ग की दृष्टि से जो है भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि देश में जो है 13 बड़े और 139 जो है छोटे बंदरगाह स्थित है। कांटलाज बंदरगाह जो है वह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जहां पर सरकार ने जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है स्थापित किया है। रामनाथ कोविंद को डैश जो है ना राष्ट्रपति बनाए थे, तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जो है 14वें राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2017 से 22 जुलाई 2022 तक था। अभी तक मतलब उस समय की बात कर रहा है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि सूची है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। देखते हैं कि लोथल है ना, तो कौन कहाँ से जो है ये मिला हुआ है उसके बारे में हम जो देखते हैं। और ये जो है देखिए लोथल है ना, तो ये 1275 में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में देख सकते हैं। तो देखिए लोथल कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में हो जाएगा लोथल। उसके बाद देखते हैं रोपर कहाँ है, तो रोपर पंजाब में है। राखी गढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से पूछा गया था, तो इजली आप बनाए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बहुत से अच्छे तरीके से जो है ये बताया गया है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। लोथल जो है भगवा नदी गुजरात में स्थित जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह पर शहर पर है ना, बंदरगाह शहर था। इसे जो है हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपर जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन जो है स्थल है, जिसके जो है उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में जो है स्थित सबसे बड़ा स्थल है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है हड़प्पा, मतलब हड़प्पा जो है व्यवस्था में जो है ये सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा स्थल है। यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आपसे पूछा जाएगा जोते हुए मतलब खेत का जो है शख्स कहाँ से मिला है, तो आप कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान, और राजस्थान कहाँ है, तो भारत में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन दोस्तों सही है, तो ये आपका हो जाएगा ABC हो जाएगा, यानी कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान जो है स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। देखिए उद्देशिका जो है उस स्रोत को जो है इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना जो है प्राधिकरण प्राप्त करता है। ये सारी का सारी आपका उत्तर हो गया। इसका थोड़ा सा विवरण हम लोग देख लेते हैं। संविधान के जो है प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में जो है उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है। वह संविधान की आधार स्तंभ है। उद्देशिका में जो है जनता की भावनाएं, जो है आकांक्षाएं जो मतलब सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। नेक्स्ट और देखते हैं कि संविधानों ने जो है उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा से समान माना है। संविधान के प्राधिकरण का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। भारत राज्य को जो है कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय जो है की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूल ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में समाज जो है संशोधित किया जाता है। संविधान के जो है लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है। इसमें वही उद्देश्य वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
1576 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यूँ तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये जो है कौन से जो है कथन सही नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये देखिए पेटेंट के बारे में बताया था। तो ये देखिए वह जो है अनंत समय के लिए किया जाता है। तो देखिए वह क्या है, अनंत समय के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कहता है कि पेटेंट जो है संदर्भ में सही है नहीं है। तो कहता है वो अनंत समय के लिए किया जाता है, जो कि अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका लिमिट टाइम होता है। पेटेंट एक जो है विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को उपरांत प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो ये होता है अच्छा है। देखिए यहाँ पर बताया गया कुछ कि पेटेंट मालिक के पास ये अधिकार है कि वह जो है निर्धारित कर सके कि ये आविष्कार तो जो है इस्तेमाल कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पेटेंट की अवधि जो है 20 साल तक के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं। अतः विकल्प जो है ये कथन सही नहीं है। भारतीय पेटेंट जो है कार्यालय में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स नियंत्रक जनरेट के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश अनुसार कार्य जो है काम यानी करता है। पेटेंट एक अधिकार है, यह किसी व्यक्ति या संस्था किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पादन या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई इसे नकल तैयार कर सके। हाँ, मतलब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए जो है अलग से आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 ईस्वी में लागू में कर दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ये हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अफवाह तंत्र जो है 3 देशों यानी कि 3 देश हो जाएगा, आपका चीन हो जाएगा, भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक जो है नदियाँ सुबनसिरी जो है, सनकोश है, मानस, तीस्ता और पुथीमारी, बरेली आदि है। इसके बाईं ओर की सहायक नदियाँ जो है लोहित, दिबांग या शिकोंग है। बढ़ी जो है बूढ़ी यानी कि दिहांग, धनसिरी और बराक आदि है। नेक्स्ट है कि लोहित दिहांग नदियों की संगम पर बना सबसे बड़ा जो द्वीप जो है आसाम में है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शोधक। नमसा जो है बर्वा पर्वत के निकट या दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है तथा इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो यह ब्रह्मपुत्र जो है कहलाती है। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की जो है सीमा से नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा आपका ताइवान हो जाएगा। ताइवान भारत के सीमा से नहीं लगता है। ताइवान जो है पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है जो इसके आसपास कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है। इसका जो है मुख्यालय है ना, मुख्यालय जो है ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाला भारतीय जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है प्रदेश निम्न है। लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। म्यांमार से लगने वाले भारतीय निम्न है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूटान से लगने वाले यह निम्न राज्य है ना, ये पश्चिम बंगाल है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, अंडमान निकोबार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है कौन है। तो ये हो जाएगा आंद्रे जो है आजेवे हो जाएगा। ठीक, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे जो है अंजलि 2017 से जो है अभी तक फ्रांस में, मतलब ये आगे का है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, ये जो है मतलब
सब चलाता है करंट अफेयर में। चलिए देखते हैं इसको। किस राजनीतिक जो है द कोलिशन ईयर्स है ना नामक पुस्तक लिखी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रणब मुखर्जी, द कोलिशन ईयर्स। ठीक, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका प्रणब मुखर्जी जो है 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक, वही सब दिया गया है। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि वाई मैनी और हैप्पी एक्सीडेंट जो है रिलेक्शन कहता है रिकलेशंस ऑफ द और जो है लाइफ जो है कौन है लिखे, किसका कथा है, तो हामिद अंसारी का जो है कथा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन का विवरण है। वेंकैया नायडू के जो है 13वें जो है राष्ट्रपति हैं, है ना। वेंकैया नायडू जो है 13वें जो है उपराष्ट्रपति है। ठीक, जिनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा। इनकी जो है पुस्तक का नाम मूविंग ऑन मूविंग है, यानी मूविंग ऑन मूविंग जो है फॉरवर्ड ईयर है ना इन ऑफिस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका हो जाएगा उत्तर ABC तीनों हो जाएगा। इनमें जो है लोगों द्वारा निर्वाचित जो है सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में जो है वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे कि लोकतंत्र तीनों कथनों के जो है समावेश किया गया है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। भारत का जो है लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह जो है जनता के लिए सरकार खुद चुनती है। इसमें जो है प्रतिनिधि वयस्क जो है मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षपूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोग जो है नैतिकता, ईमानदारी और आत्मनिर्भर और कर्म शक्ति को जो है महत्व देते हैं। लोकतंत्र जो है जिसे आधार जो है प्रदान करता है। अब है कि चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक जो है मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। इससे जो है सभी व्यक्तियों को मत बराबर होता है। 1947 से 22 अनेक चुनाव के आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है। मतलब क्या कहता है, आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। मतलब हमेशा नहीं बदलती, लेकिन संभावना बनी रहती है 2 बार या 1 बार, मतलब इसी प्रकार चलती रहता है। सकल जो है घरेलू उत्पाद जो होता है देश के रूप में जो परिभाषित किया गया है। तो ये हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में उत्पादित अंतिम जो है वस्तु एवं सेवाएँ हैं। इसका विवरण जो है थोड़ा देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक मौद्रिक रूप जो है मूल रूप से सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। भारत का जो है वित्तीय एक जो है अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। GDP पर होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन हो किसी अर्थव्यवस्था वृद्धि होती है। देखते हैं कि सकल जो है राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश के जो नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं के अंतिम मौद्रिक रूप मूल्य में जो है जब उस वर्ष की विदेशों से जो है प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल जो है उत्पाद कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सकल उत्पाद जो है उत्पादन किसी देश के नागरिक द्वारा है ना एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य जब उस वर्ष विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, है ना, जो विदेश से भेजा जाता है रुपया, तो उसे जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसी जो अर्थव्यवस्था द्वारा जो है उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है विदेशों से आय को जोड़कर मूल्यह्रास घटाकर जो है आय बचती है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP को जो है देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल प्राप्त व्यक्ति को आय निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल जो है ड्राइंग राइट्स SDR जो है पेटिका आती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा USA, हाँ है ना। देखते हैं USA को जो है डॉलर कहा जाता है। देखिए ये जो है 1275 में आया हुआ था, ठीक, जो कि जापान की जो है मुद्रा येन होती है, ब्रिटिश को पाउंड हो जाएगा, चीन की योन हो जाएगा और
यूरोपीय संघ यूरो हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी जो है यूएस डॉलर जो है, जापान येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड जो है पाउंड हो जाएगा, युआन तथा यूरो जो एसडीआर जो है बास्केट बना है। विशेष अपहरण जो है अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित जो संपत्ति के रूप में बनाया गया है। आईएमएफ जो है शेष कोटा धारक देश अमेरिका जो है 17.46, जापान जो है 6.48 और चीन जो है 6.41 जो है, भारत 2.76, भारत में 8वां स्थान है। किसमें? तो आईएमएफ शीर्ष में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसे स्थान जहाँ जो है स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की जो है समृद्धता लेकिन आवास जो है विनाश संकट बना है। तप्त स्थल जो होता है कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का जो है आवश्यक है। तो देखते हैं कि जातीय बहुआयता, वहाँ कम से कम 0.5% या 15 जो है स्वस्थानीय संपन्न जो है पौधे हो, 70% जो है प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। हॉट पोस्ट शब्दों का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग जो है नॉर्मन जो है मायर्स ब्रिटिश है ना, नॉर्मन जो है मायर्स ब्रिटिश 1988 में किया था। भारत में देखिए टोटल जो है 4 हॉटस्पॉट स्थित है और विश्व में की टोटल कितने हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा और सुंडालैंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से जो है पश्चिमी तट के किनारे के साथ साथ जो अवस्थित जो है पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदानी को क्षेत्र शामिल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, हॉटस्पॉट के बारे में पूछा जाता है कई बार। देखते हैं कि यह जो है भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉट स्पॉट जो है दर्जा दिया जाता है। इस स्थान से रूप से सह्याद्री और पर्वत जो है चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण जो है वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट से जो है बेसाल्ट जो है लेटेराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल जो है साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का जो है हिस्सा है। पश्चिमी घाट जो है भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। अब हम लोग देखते हैं गंगा मैदान के बारे में। इसका विस्तार जो है राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार एवं बंगाल तक है। गंगा का देखिए इसका राजस्थान से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार से बंगाल तक हो जाएगा। यहाँ जीव जंतु वनस्पति फसलों का प्रचुरता पाई जाती है। इसमें दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। यहाँ जो है मुख्यतः भारत में गेंडा, घड़ियाल जो है, ब्लैक बक जो है, हाथी, कछुए, मछली आदि जंतुएं पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जो है कौन सा जो है विटामिन रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा आपका विटामिन के हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर विटामिन के जो है फिलोक्विनोन जो है शरीर में चोट लगने पर रक्त की थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से इसको रक्त जो है स्राव जो है कहा जाता है। विटामिन के स्रोत है हरी जो है पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर जो है, अंडों की जो है जर्दी, पनीर। कतैया है यकृत के थ्रोम्बोबिन जो है नामक पदार्थ की जो है निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए जो है जिसको हम कहते हैं रेटिनॉल अत्यधिक और संतृप्त जो है अल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जंतु के यकृत एवं अमृतीय जो है श्लेष्मा की जो है कोशिका में यह संचित रहता है। हम जो है इसको दूध, माखन जो है, अंडों की जर्दी, जिगर और मछलियों के तेल आदि प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नमक बीमारी होती है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है संश्लेषण जंतु जो है स्वयं अपनी त्वचा क्लोरोफिल और कहता है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। कतई यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है।
कहते हैं कि यहाँ पर यह जो है विटामिन माखन, जिगर, गुर्दा, अंडों की जर्दी, मछली के तेल जो है आदि मिलते हैं। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों को कमजोर होना इत्यादि बीमारी होती है। कहता है इसमें जो है मुख्य स्रोत होता है नींबू वंश का जो है फल, जो है टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि गर्म रेगिस्तान में जो है तथा जो है उनके चारों ओर जो है पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लोएस मृदा कहा जाता है। लोएस मृदा जो है मरुस्थल क्षेत्रों के बाहर जो है पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए धूल एवं मिट्टी के जो है महीन कणों की बृहद जमाव को कहा जाता है। इसमें जो है जो है मैदान बनता है उसे लाइसिस मैदान कहा जाता है। यह जो है उपजाऊ होता है। दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा जो है भारत की उत्तरी मैदान एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% और 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाली क्षेत्र गहन जो है कृषि की जाती है। बलुआई मृदा जो है मरुस्थलीय मृदा रंग लाल और भूरा होता है। यह रेतीला से बजरी युक्त जो है लवणीय होती है। इसमें जो है जैव पदार्थ जो है नाइट्रोजन का अभाव रहता है और इस मृदा से अच्छे तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 326 BC में सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, जो कि ये क्या है कथन सही है। देखिए यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, तो कौन से जो कथन जो है सही है। तो ये 326 BC सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसका ये आंसर है कि आरंभी तक्षशिला जो है राजा सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ठीक, आरंभी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा विवरण देखते हैं। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के जो है तत्कालीन राजा आरंभी ने जो है उसका स्वागत किया था। ये जो है दोस्तों सिकंदर जो है ना मकदूनिया के शासक और फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तुत का शिष्य था। वह जो है विश्व विजय करना चाहता था। इस विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 ईस्वी पूर्व BC जो है ना BC तो भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल पर होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर जो है दर्रा से होते हुए भारत आया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर पोरस का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। सिकंदर पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सिकंदर का जो है स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का वचन दे दिया था। 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। देखिए दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था और बेबीलोन कहाँ होता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों हम बता ही देते हैं, फायदा रहेगा। तो ये जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंडिया जो है इंडिया आफ्टर जो है गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता भारत इतिहास जो है रामचंद्र गुहा है। इधर देखते हैं कि डेविस जो है ये आपका 2017 का, तो इसको छोड़िए है ना, इसको स्किप करते हैं और सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में यूनेस्को की जो है इंटेजिबल जो है कल्चर हेरिटेज जो है ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू शामिल नहीं बल्कि रमन संकीर्तन और योगा है। नेक्स्ट है
कि यूनेस्को की इंटेंजिबल जो है कल्चर हेरिटेज जो है ह्यूमैनिटी फॉर्म जो है इंडिया में बिहू असम एक महत्वपूर्ण त्यौहार को शामिल नहीं किया गया। भारत मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत ICH के रूप में माने जाने वाले गीत संगीत नृत्य रंगमंच लोक परंपराओं मंच जो है कलाओं रीति रिवाज और भाषाओं बोलने वाले चित्रों लेखन का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है। यूनेस्को जो है कि अमूर्त जो है संस्कृति विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि भारत के जो है कुल 14 जो है अमर संस्कृति धरोहर ICH तत्वों को वर्तमान यूनेस्को की मानवता अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। वैदिक जप की परंपरागत 2008 जो है रामलीला रामायण पारंपरिक जो है प्रदर्शन 2008 कोटियट्टम जो है संस्कृत थिएटर है ना 2008 रमन धार्मिक त्योहार गढ़वाल हिमाचल के अनुष्ठान थिएटर और मुदी येहू जो अनुष्ठान रेलवे के नृत्य नाटक जो है 2010 कोलंबिया लोकगीत है नृत्य राजस्थान है 2010 है ना। छाऊ देखिए क्वेश्चन पूछा तो छाऊ नृत्य जो है ये लद्दाख बौद्ध जो है जब 2012 संकीर्तन अनुष्ठान है ना गायन और धौल मणिपुर का नृत्य 2013 और जड़ियाला गुरु के जो है ठेठरे बर्तन बनाने का पारंपरिक जो है पीतल और जो है तांबे का शिल्प 2014 युग 2016 और नवरोज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला हो गया, देखिए दुर्गा पूजा हो जाएगा है ना। तो ये सारी की सारी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग जो है और नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है दोस्तों कोशिश करते हैं और अभी जो है इसको पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि ये जानते हैं आप लोग मेजनी के तर्ज पर जो है इसके आधार पर जो है इसको नवजन भारत जो है सभा बनाई गई थी। तो इसको देखते हैं कि मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों की राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 ईस्वी को नौजवान भारत जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत संगठन जो है भगत सिंह और छबिल दास जो है और यशपाल आदि जो है नाविकों ने जो है पंजाब में किया था। वीर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक इतिहासकार राष्ट्रवादी नेता जो है विचारक थे। ये नासिक के जो है कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और जो है द्रोही दोष पाए जाने के कारण जो है सावरकर को 50 जो है वर्षों का जो है सजा हुआ था सावरकर को है ना। देखिए जतीन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे। देखिए जतीन दास जो था ना ये जो है आज़ादी के मतलब जेल में ही इसका प्राण त्याग दिए थे। चलिए अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभिक किया था। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2017 को जो है देश जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ष घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास हो जाएगा। थोड़ा सा इसको चलिए सतत विकास हम देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर किताब उल हिंद जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये अल बरूनी द्वारा लिखा गया किताब उल हिंद है ना। चलिए देखते हैं कि किताब उल हिंद जो है पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अल बरूनी खगोल विज्ञान भूगोल तर्क शास्त्र और औषधि विज्ञान गणित दर्शन धर्म और धर्मशाला का विद्वान था। नेक्स्ट देखते हैं कि अरबों से जो है अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद जो है एडवर्ड सी जो है सचाओ ने जो है अल बरूनी इंडिया इन अकाउंट जो है ऑफ द रिलीजन जो है नाम से किया गया था। इस पुस्तक में जो है जगह जगह जो है भगवत गीता विष्णु पुराण एवं वायुपुराण को उद्धृत किया था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने जो है अकबरनामा एवं मायने अकबरी पुस्तक की रचना किया था। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया था। इनमें से अकबर के शमन का अधिकाधिक इतिहास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट आगे कोशिश करते हैं और देखते हैं पूरा विवरण। देखिए दारा शिकोह शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। देखिए दारा शिकोह शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपराओं के अनुसार अपने पिता के बाद वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह जो घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जीत भी दिया था। इसकी पहली जो है पुस्तक जो है सफ़ीनात उल औलिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो है अन्य रचना जो है सीर ए अकबर महान रथ था, जो उपनिषदों में 50 अध्याय अनुवाद था। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि फरवरी 2017 में किए बैंक, ये तो मान चलिए कि हो गया आपका, इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा करंट अफेयर। 74 देखते हैं, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका अंतरपीढ़ीय समय हो जाएगा। ठीक, तो धारणीय विकास अंतरपीढ़ीय समय अवधारणा हो जाएगा। और आज की दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक, तो 75 जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समरा यानी कि ब्रह्मचर्य जो है ये जन्म है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मचर्य जो है ये जन्म से 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य रहता है। वास्तव में भी तो खैर ब्रह्मचर्य क्या रहेगा, सब पढ़ाई लिखाई करके सब इधर उधर होता है। पहला था ये ब्रह्मचर्य था। उसके बाद देखते हैं मतलब उस समय की ब्रह्मचर्य मतलब गुरुकुल में रहना, और अभी का जो है इधर उधर जो है स्कूल से पास करना, गांव से सरकारी स्कूल से यूनिवर्सिटी से, तो कम से कम लगभग हमको लगता है कि 25 से 30 वर्ष लग ही जाता है ना। आपका अगर कॉलेज अगर PhD तक करते हैं तो इसको लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य में आ जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष गृहस्थ में आ जाता है, और वानप्रस्थ जो है 50 से 75, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष हो जाएगा। तो ये था सारी के सारी जो कि हम लोग देख चुके थे। और थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं कि आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन, शास्त्र और विद्या, कला, साहित्य, राजनीतिक, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के जो है सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में जो है आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। आश्रम जो है का शब्द अर्थ जीवन यात्रा का पड़ाव से है। हिंदू समाज में जो है जीवन सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु जो है समाप्त जीवन को 100 वर्षों मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 आश्रमों में उल्लेख जो है पहली बार जो है ना, इसको जो है जलपनोषिद में किया गया था। ब्रह्मचर्य जो है आश्रम जो होता है, ये आश्रम जो है व्यवस्था जो है प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रियां, व्यायाम जो है शिक्षाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। ठीक, तो ये जो है सारे के सारे किए गए हैं। थोड़ा सा और इसका विवरण है देख लेते हैं। उसके बाद है बी है ना, गृह आश्रम। इसमें जो है विवाह, संतान उत्पत्ति, पंचमहायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने गए हैं। और वानप्रस्थ आश्रम जो है गृहस्थ जो है आश्रम की जो है समाप्ति 50 वर्ष आयु पूरे होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जो है प्रवेश करता था। इसमें जो है व्यक्ति को संयमित जो है त्यागमय जो है विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार जो अनुशासन में जो है बुद्ध जो है जीवन जो है यापन जो है स्वभाव शास्त्र देते थे। इसका उम्र जो 50 से 75 वर्ष रहता था। संन्यास आश्रम, जब व्यक्ति 75 आयु की पूर्ण कर लेता था तब वो संन्यास आश्रम प्रवेश करता था। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक सांसारिक दूर से जो है जितेंद्रिय की स्थिति प्राप्त कर लेता था। और हिंदू जो है धर्मशास्त्र में भिक्षुक, यज्ञति, परिव्राजक आदि शब्द का संन्यास के रूप में प्रयुक्त करता था। तो दोस्तों हम जो है 75 तक हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है ये 76 आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है आपको सारा जो है वीडियो पसंद आता होगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।